प्रयागराज महाकुंभ में सियासत के दिग्गज भी आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूरा मंत्रिमंडल पहुंचा। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ एकता सौहार्द का संदेश दिया। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह भी आज प्रयागराज पहुंचे हैं, लेकिन अमित शाह के प्रयागराज महाकुंभ में स्नान को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसा है। हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद और प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। अखिलेश यादव ने भी आस्था की डुबकी लगा ली है। वीरेंद्र जी, एक संदेश वहां से दिया है सौहार्द एकता का, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम वो सौहार्द और एकता के संदेश के लिए ही होता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो उसमें राजनीति घुसेड़ करके उसके मूल स्वरूप को खराब करने का काम करती है। नहीं तो ये देश आस्था का देश है और इस आस्था के साथ लोग वहाँ पहुँच करके और प्रयागराज में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। और क्या राजनीतिक, क्या व्यक्ति, वो व्यक्ति ही न है, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों। सबसे पहले वो व्यक्ति हैं, फिर बाद में प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री हैं। तो जब व्यक्तिगत आस्था का सवाल आता है तो लोग ऐसे जगहों पर जाकर के अपनी आस्था को प्रकट करते हैं और एक मैसेज देते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें और अपने अपने तरीके से आकर के संगम में स्नान करके पुण्य के भागीदार बने। कांग्रेस का ये कहना है कि होड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अच्छी अच्छी तस्वीरें खिंचाने के लिए, हमारी अच्छी तस्वीर आए और ये तमाम बातें, जबकि मूल विषय पर उनका ध्यान ही नहीं है। गरीबी नहीं हटेगी संगम में डुबकी लगाने से, कांग्रेस का ये कहना है। नहीं, प्रयागराज के बाद जो 85 करोड़ लोगों को वो अनाज दे रहे हैं, हो सकता है कि प्रयागराज स्नान के बाद इस देश की गरीबी दूर हो जाए और 5 किलो अनाज पर जो लोग निर्भर हैं वो निर्भरता खत्म हो जाए, नौजवानों को रोजी रोजगार मिल जाए, यह देश इतना तरक्की कर जाए कि दुनिया का विश्व गुरु हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो स्पष्ट कर ही दिया है कि हम सबसे बड़ा आयोजन कर रहे हैं, पूरी दुनिया इसको देख रही है। निश्चित रूप से ये बड़ा आयोजन है और कुंभ हमेशा बड़ा आयोजन हुआ है। समय समय पर जब जब ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार कुंभ का आयोजन हुआ है, अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ है। चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, वो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि श्रद्धालुओं के लिए वो व्यवस्था करे और ताकि श्रद्धालु देश और विदेश से आकर के आसानी से संगम पे डुबकी लगा सके। और वो एक अनुमान भी लगाते हैं कि कितनी संख्या वहाँ आने वाली है, उस संख्या के अनुसार उनके रहने, उनके वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था करते हैं, आने जाने की व्यवस्था करते हैं। और ट्रैफिक किस तरीके से कंट्रोल हो, ये अधिकारियों के जिम्मे रहता है कि किस तरीके से हमारे प्रदेश और देश के योग्य अधिकारी उस ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। वीरेंद्र जी, प्रयागराज महाकुंभ आयोजन से जुड़ा एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि वहां पर हिंदू आचार संहिता को लेकर चर्चा हो रही है, सनातन बोर्ड गठन को लेकर चर्चा हो रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब वहाँ पे हमारे धर्माचार्य इकट्ठा होंगे तो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों पर वो चर्चाएं तो करेंगे ही करेंगे। और वो चर्चा चाहे महामंडलेश्वर नए नए लोगों को बनाने की रही हो, चाहे ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने की बात रही हो, इन सब चीज़ों पर वो चर्चाएं होती हैं। लेकिन आज मैंने देखा कि हमारे गृह मंत्री जी को साधु संत, जहाँ पर हमारी परंपरा रही है कि हम साधु संतों की सेवा करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं
और आज हमने देखा कि जैसे गंगा जल से अभिषेक हमारे गृह मंत्री जी का साधु संत कर रहे हों और अंजलि से गंगा जल उठा उठा करके उनके सर पे डाल रहे हों, यह देख करके आश्चर्य भी हुआ और तकलीफ भी हुआ। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ धर्माचार्यों द्वारा सनातन की जो परंपरा है उसके विपरीत हो गए हैं इस प्रकार से? जो मेरी दृष्टि में आया, मैं उस दृष्टि को आपके सामने रख रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे गलत साबित कर दिया जाए तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि हिंदू धर्म के मानने वाले हम लोग हैं और हम लोगों ने हमेशा ईश्वर और साधु संत और महात्माओं का अभिषेक किया है, चरण धोए हैं, उनको स्नान कराया है, उनकी सेवा शुश्रूषा की है। लेकिन कभी ऐसा मैंने नहीं देखा कि हम चाहे किसी भी पद पर क्यों न हो जाएं, साधु संत हमें स्नान करवाएं। ये परंपरा हमने अपने राजनीतिक जीवन के 40 साल में नहीं देखी, तो मुझे आश्चर्य लगा। बीरेन जी, ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन गई, कुछ ऐसे भी नाम आए जो महाकुंभ के दौरान काफी चर्चा में रहे और उसको लेकर एक पक्ष ने विरोध भी किया है। ममता कुलकर्णी जानी मानी अभिनेत्री रही हैं 90 के दशक की, आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस तरीके के आयोजन और प्रचार से कहीं न कहीं हिंदू धर्म को ठेस पहुंचता है। जो हमारी आस्था होती है वो आस्था पर चोट पहुंचता है। तो हमारा निवेदन है हमारे धर्म गुरुओं से कि वो इन सब प्रचार के खातिर इन सब चीज़ों से थोड़ा परहेज करें और जो धर्म की गरिमा है, जो उसकी एक धारणा है, आम जनता के दिलों में उसे बनाए रखने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर हो। एक अंतिम सवाल, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जहां पर यूसीसी लागू हो गया है और बीरेन जी, इसको लेकर अलग अलग पार्टियों की प्रतिक्रिया आ रही है, क्या समाजवादी पार्टी इसका समर्थन कर रही है? देखिए, यूसीसी लागू करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार के पास नहीं है, वो अधिकार केंद्र के पास है और वो देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा से पास होता है और राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाता है। अब वो लोकप्रियता पाने के लिए, एक नया हेडलाइन बनाने के लिए यूजीसी अपने यहाँ लागू कर दिए। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि कई राज्यों में 50% से ज़्यादा आरक्षण लोग दे देते हैं। उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा उसको संविधान के विरुद्ध मानते हुए और कई बार माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे आदेशों को वो खारिज किया है। तो मेरा ये मानना है कि केवल प्रचार के अलावा कुछ नहीं है। सीधे सीधे यदि यूसीसी लागू करना है तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में ले आएं, उस पर बहस हो और इन सब चीज़ों पर सारे लोगों के विचार आ जाए और फिर वो अगर पास होता है तो उसको लागू कराने का तरीका तो मेरी जानकारी में वही है। बाकी विधानसभाओं को तभी इतना अधिकार नहीं है कि वो जो है किसी कानून में, संविधान की मूल भावना में उनको हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त। संसद से पहले पारित कराना चाहिए, संसद में पहले पेश करना चाहिए। देखिए, संविधान जिन मूल्यों पर हमारा टिका है और वो मूल्यों को जो उसका प्रियम्बुल है, जो उसकी धारणा है, वो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की आज़ादी और उन तमाम मूल्यों को लेकर के संविधान बना हुआ है, जिसमें आम आदमी को स्वतंत्रता होती है अपने तरीके से जीने, खाने, रहने और अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने की, और ये उसकी मूल भावना है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बहुत सी चीज़ों को आप बदल सकते हो, अनुच्छेदों में अगर कुछ गलतियां हो, कुछ जनहित के ऐसी स्थितियां हो जिसमें अनुच्छेदों में कुछ परिवर्तन करने की बात हो, संशोधन करने की बात हो, तो वो काम आप कर सकते हो। लेकिन जो उसकी जो नींव है, जिस पर वो हमारा लोकतंत्र, जो हमारा संविधान
खड़ा है, उसकी नींव का जो वो है पत्थर है, और उस पत्थर को आप हिला नहीं सकते। तो ये प्रयास जो उत्तराखंड में हुआ है वो एक अनाधिकार चेष्टा है, और ये केवल एक हेडलाइन से ज़्यादा, प्रचार प्रसार से ज़्यादा कुछ नहीं। तमाम विषयों पर समाजवादी पार्टी से सांसद बीरेंद्र सिंह ने हमसे बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।